एक महिला के शरीर पर कब्जा करने के लिए 4 बदमाशों ने उसे चट्टान के किनारे तक घेर लिया। जैसे ही बदमाश उसे पकड़ने वाले थे, लिसा तुरंत चट्टान पर चढ़ने लगी। सालों के रॉक क्लाइंबिंग अनुभव की वजह से वह लगभग 90 डिग्री की सीधी चट्टान पर भी आसानी से चढ़ सकती थी। लिसा को लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उन 4 बदमाशों में से एक खुद भी एक जबरदस्त पर्वतारोही था। अपने शानदार क्लाइंबिंग कौशल और ताकत के दम पर वह जल्दी ही लिसा के पास पहुंच गया। अचानक एक जोरदार आवाज आई, हड्डी टूटने की आवाज। बदमाशों में से चौथा आदमी बुरी तरह घायल हो गया। यह देखकर उनका सरदार गुस्से से पागल हो गया और लिसा को गालियां देने लगा। लेकिन फिलहाल उनके चौथे साथी की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए वे तुरंत उसे अपने कैंप में वापस ले गए। पहले उन्होंने उसे थोड़ा दिलासा दिया, फिर उसे दर्द कम करने की दवा खिलाई। सरदार को लगा कि दवा निगलने में उसे दिक्कत हो रही है, तो उसने तुरंत मेज पर रखी शराब उठाई और उसके मुंह में डाल दी। कुछ देर बाद जब चौथे साथी का इलाज हो गया, तो वे फिर से चट्टान के नीचे पहुंच गए। हालांकि उनके पास सारा क्लाइंबिंग सामान था, लेकिन लगभग सीधी चट्टान को देखकर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे पहाड़ के दूसरे रास्ते से ऊपर जाएंगे और ऊपर से लिसा का इंतजार करेंगे। यह सब लिसा ने भी देख लिया। उसने तुरंत अपने क्लाइंबिंग जूते पहने और हाथों पर मैग्नीशियम पाउडर लगाया। वह उनसे पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन कई घंटों तक चढ़ने के बाद भी वह अभी भी चट्टान के बीच में ही थी। तभी किस्मत से उसे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखा, जहां एक तंबू भी लगा हुआ था। लिसा तुरंत वहां चढ़ गई और थोड़ी देर आराम करने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि बदमाश अब तक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। सरदार चट्टान के किनारे आया और लिसा को ढूंढने लगा। ऊपर से उनकी आवाज सुनकर लिसा लगभग टूट गई। बदमाशों का सरदार चिल्लाकर बोला, हम सिर्फ मजे के लिए आए हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। बेहतर होगा कि तुम अब और विरोध करना छोड़